सो गाइज ये है फाइनल लुक। हमारे छत का खचाखच भर चुका है। तो आज दिन भर भाई पूरे ब्लॉग में आपको छत ही देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई काम ही यही हो रहा है आज दिन भर। माँ की कलाकारी देखो भाई गाइज। तो ये पूरी बॉर्डर बनाई है, लेकिन फिर बीच में यहाँ पे छूट गया है ना। आज है हमारी, अरे धराओ यार आज है हमारी एनिवर्सरी, और ये हो रही है हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट। हम दोनों के दोनों इस काम को कर रहे हैं तब से। थक गई हूँ, मुझे अब रोना आ रहा हूँ। बुढ़े की लंबी दाढ़ी ते बुढ़े सो हाय गाइस, अभी चल रहा है हमारा काम धाम। बाकी कुछ कपड़े डाल दिए थे कल परसों में, कुछ रह गए हैं आज। और इतनी थकान लग गई है कि थकान के मारे बोला ही नहीं जा रहा है। क्या करूँ मैं, प्राण चले गए। दिवाली आ तो रही है, पर बाकी लोग तो त्यौहार मनाते हैं, हम लोग औरतें ना सफाई में और खाने में ही रह जाती हैं कसम से। इतनी हालत ख़राब हो गई, अभी तो गुस्सा आ रहा मुझे अब थकान से। बाकी वहाँ देखो मेरी सास को, बाकी अभी मेरी सासू माँ लेके आ रही है गद्दे, और मेरे पति देवा माँ लेके आई है सारी कंबलें जो आप लोग देख रहे हैं इधर, पूरी चारों तरफ डाली हुई है। हमारे प्राण चले गए इतने कपड़े लाते लाते, प्राण चले गए गाइस। तो ये सब है। तो ये कंबलें काफ़ी पुरानी हैं। ये तो बस मेरी सास शायद जब मणिपुर आते थे वहाँ से लाए थे, तो तब के कलेक्शन है ये सारे, अलग अलग सुंदर। इनमें से हमें तो मिलता नहीं है कुछ ओढ़ने को, क्योंकि मेहमानों के लिए है, हम ख़राब कर देते हैं कि, इसलिए हम सब की तो एक ही है। बाकी जितनी भी नई दिख रही है वो सब मेहमानों की है। तो मेहमान भी जल्दी आए भाई हमारे घर में हम तो आनंद नहीं उठा पा रहे हैं कंबलों का, आप ही लोग उठा लो, है ना। मेले में आना आप लोग आपको नई कंबल देंगे हम ओढ़ने के लिए। खैर ये सब तो मैं मजाक कर रही हूँ। बाकी 12 बज गए यार, और इतनी गर्दन में दर्द हो गई नहीं, सब उठा के। मेरे पति तो हार मान के चले गए हैं कि तुम करते रहो अपना ये काम। उनका ठीक है, मैं तो कुछ बहाना भी नहीं बना सकती ना, डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो चलो अब ये काम तो हो गया है, डालने के लिए तो डाल दिया, लेकिन वापस कैसे ले जाएंगे यार। मुझे तो अभी से झुरियाट होने लग गया है। चलो अब इनको सुखाएंगे थोड़ी देर। बाकी अच्छी धूप लगी हुई है आज, और कल है धनतेरस, इसलिए हमारी सफाई चल रही है। बिल्कुल भी ना, मुझे पता क्या बोल रहे होंगे। मैंने जल्दी कर देना था, लेकिन मैं बहुत बीमार हो गई थी। अच्छा ये कंबल कौन लाया? आप? ओ ये भी है गाइस मत सुनो मेरे सास की बातें मैं लगाऊंगी नहीं कैमरा आपकी तरफ भी। सो गाइस बोलने दो, ये कपड़े मैंने और मेरे पति ने डाले हैं, इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमको, इनको आज इग्नोर करो। बाकी ये पटाखे भाई हमारे 2 साल से चल रहे हैं, पिछले साल। फोड़ते तो हम लोग कम हैं, बच्चे हैं नहीं हमारे यहाँ, तो इतने रह गए हैं, अब इसी को फोड़ेंगे इस साल। बाकी इस बत्ती को मैं कब से ढूंढ रही थी, पता आज मिल रही है। ये ऐसे ही होता है, कुछ सामान मिलता ही नहीं रखा हुआ, उल्टे टाइम पे मिलता है। खैर चलो यार, आप लोग भी पक गए होंगे, मेरा सर दर्द हो गया है अब। मैंने सोचा था जल्दी करूँगी दिवाली की सफाई, पर मैं इतनी बीमार हुई बीच में बिल्कुल। मेरा खाना भी मेरे पतिदेव ने बनाया, उन्होंने की सारी हेल्प, खाना बना के बेड पे तक लाए। इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी मैं, तो अब मैं कर रही हूँ ये सारा काम। मेरे सास तो देख रही है वहाँ से कि मेरे को बोलने नहीं दे रही है, बोलने नहीं दूँगी, अभी चुप रहा हूँ। हाँ नहीं बोलने दूँगी मैं अपने सास को भी, थक गए। अब चलो चलते हैं यार। बाकी मेरी सासू माँ की स्पेशल डिमांड पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये है भाई सरकारी टॉवल, तो इनको जोड़ के कुछ बनाया गया है, आई थिंक समथिंग लाइक डाइनिंग टेबल का कवर। हाँ तो ये जोड़ के, ये देखो सरकारी टॉवल मिलते थे ना जब मेरी सासू माँ रहती थी मेरे ससुर जी के साथ आर्मी कैंप में, तो उस टाइम पे ये कलाकारी सीखी होगी। तो बोल रही है मेरी सासू माँ आप लोगों से शेयर करने के लिए कि मेरी सासू माँ की कलाकारी देखो भाई गाइस। तो ये पूरी बॉर्डर बनाई है, लेकिन फिर बीच में यहाँ पे छूट गया है। बीच में उस टाइम पे टाइम नहीं रहा होगा, तो देखो ये इतने का इतना छूटा ही रह गया। तो ये कुछ ऐसा बनाया हुआ है, बहुत ही लंबा टॉवल है। खैर मैंने तो 3-4 फोल्ड किए हुए हैं टॉवल्स है ना, तो उनको जोड़ रखा है। तो अभी खाना वगैरह बनने लग गया है हमारा। बाकी साफ़ सफाई कंटिन्यू, आज दिन भर यही चलेगा शायद।
पर्दे वगैरह धो दिए हमने और सासू माम डालने लग गए इनको तार में एक एक करके। कुछ यहाँ पे तक डाल दिए थे हमने और कुछ अभी लाए हम। तो सुबह साथ मशीन चली रही थी पर्दों के साथ। एक तो दिक्कत ही होती है कि इनके टूटने का डर होता है, तो फिर बांध बूंद के करना पड़ता है इनका इंतज़ाम। बाकी शक्ल को आज आप लोग पूरा इग्नोर करना, सुबह से शक्ल भी नहीं देखी कि क्या है क्या नहीं, मौका ही नहीं मिला क्योंकि अपने काम भी करना था, अपनी क्लास वगैरह भी लेनी थी बीच में, फिर ये काम भी ज़रूरी था। तो कल धनतेरस के लिए आधे से ज़्यादा सफाई हो गई, कुछ कल छोटी मोटी रह जाती है वो कल सुबह कर लेंगे। बाकी ये सब फोल्ड करना है। तो चलो भैया पर्दे हो गए मेन। बाकी ये तो अभी सिर्फ बाहर के पर्दे हैं, अभी रूम्स के पर्दे तो हम देखे ही नहीं क्योंकि बहुत हैवी पर्दे हैं ना, तो इनमें आफत आ जाती है। हल्के वाले होते तो तब ठीक होता। सो गाइज़ ये है फाइनल लुक, हमारे छत का खचाखच भर चुका है। तो आज दिन भर भाई पूरे ब्लॉग में आपको छत ही देखने को मिलेगी क्योंकि भाई काम ही यही हो रहा है आज दिन भर। बाकी ये छत मैंने दोबारा आपको अपनी सासू माम के बोलने पे दिखाई। मेरी सासू माँ ने कहा कि दिखा, ये दिखा, बोल खच 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 भरा है। खैर मेरी सासू माम को या तो स्पेशल त्यौहार में ब्लॉग बनाने का मन करता है या तो काम करते वक्त, साफ़ सफाई करते वक्त दिखाने का मन करता है। खैर ये है मच्छरदानी, मच्छर यहाँ होती नहीं है, ये बाकी मेरे ससुर जी की होगी जब वो आर्मी में थे। तो और ये है फाइबर वाली रजाई की, बहुत महंगी थी उस टाइम की है, तो बहुत हल्की और गर्म होती है, तो इसको अब मैं लूँगी। सासू माम अलाउड करेगी तो बस ये वाला अलाउड कर देंगे यार, ये थोड़ा ना होगी मेहमानों के लिए। अलाउड वो कर लेते हैं पर सबकी एक एक रजाई है क्योंकि बाद सारी रजाइयाँ निकाल के ना कबाड़ा हो जाता है उनका, फिर एक यूज़ करो तो ये है कि ख़राब नहीं होती है। जैसे ये है सारी रजाइयाँ न्यू है, ऐसी लग रही है कि आज ही ली होंगी, ना इन पे दाग है ना कुछ, शाइन भी बहुत अच्छी है। बाकी जबकि कितनी पुरानी है सोचो, ये तो 20-25 साल पुरानी होगी, तो ये देखो न्यू है, तो इसीलिए रखी रहती है क्योंकि रखनी चाहिए है ना। ये चीज़ें तो हर एक गृहिणी का वो होता है, शौक़ होता है बटोरने का, बर्तन और ये रजाई कंबल। तो चलो चलते हैं, खाना आधा मेरा बन गया, आधा बना रही हूँ, फिर नीचे को चलते हैं। सो गाइज़ एक और चीज़ आपको बताते हैं, तो आज है हमारी एनिवर्सरी। ओह पतिदेव कम है, तो हमें कमेंट में बधाई देना। आज है हमारी, अरे इधर आओ यार आज है हमारी एनिवर्सरी और ये हो रही है हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट। हम दोनों के दोनों यहाँ इस काम को कर रहे हैं तब से। वहाँ पटाखे हैं। थक गई हूँ, मुझे अब रोना आ रहा हूँ। अभी हमने इतना सारा कंबल बिस्तर वगैरह पूरा समेटना है, नीचे ले जाना है। सो जाते वक्त। थैंक यू गाइस, मुझे पता है आप लोग हमें बधाई दे रहे होंगे, भले हमारा ऐसा नॉर्मली डे रहा है आज भी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाई के लिए। अपनी बीवी को क्या गिफ्ट दिया आपने आज? ये गिफ्ट है, थप्पड़ मारूंगी। मैंने नहीं दिया, मेरी मम्मी ने दिया ये सारा गिफ्ट। इतना सामान हमने समेट वो किया। इतने चालाक बोले। हम एक कंपटीशन कर रहे हैं, देखते हैं ये सारा सामान कौन अकेले समेट पाता है पहले से। नहीं पहले तुम्हारी बारी। 5,000 रुपये मिलेंगे उसको। जरूर जरूर, मुझे पता है तुम क्यों बोल रहे हो 5,000, मुझे याद है। हैप्पी एनिवर्सरी। एक गुब्बारा यहीं पे। सो गाइस फाइनली सारा चीज़ नीचे लेके गए हैं। अब नीचे बाकी बेड के अंदर जो जो सामान जहाँ जहाँ रहता है वो अरेंज करना बाकी रह गया है, तो मैंने यहाँ से फोल्ड किया, ये लेके गए नीचे। मेरी सासू माँ संभाल रही है, कुछ अब मैं जाती हूँ संभालने क्योंकि उनसे भी आधा आधा ही हुआ है। सो गाइस हो गया है शाम का टाइम। बाकी अभी मैं मुँह वगैरह धोया है थोड़ा, और दिखाती हूँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है। सो गाइस यहाँ पे अभी साफ सफाई चल रही है। अभी चश्मा ला रहे हैं और यहाँ पे ब्लॉग देख रहे हैं हम अपना। तो गाइस हो गई हूँ मैं थोड़ा बहुत रेडी। बस तो प्लान हमारा था नहीं था ना कुछ ऐसा वगैरह। अभी भी क्या है कि मेरे ससुर जी ने मंगाया मेरे देवर से केक, तो हमें नहीं पता था कि केक आया, तो उन्होंने अभी बताया
कि वो केक लेके आ रखे हैं, तो रेडी हो गए हम इसलिए कि अच्छा लगता है थोड़ा रेडी होना। बाकी रीज़न ये था हमारा ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना है क्योंकि यहाँ ज़्यादा कोई है भी नहीं है ना, और मेरी सासू माँ को तो किसी का बर्थडे याद नहीं रहता, किसी की एनिवर्सरी, क्योंकि होता है बूढ़े लोगों को याद नहीं रहता है। तो लेकिन मेरे ससुर जी को याद था, मुझे पूछ रहे थे आज कुछ है, मैंने कहा कुछ क्या है सर, मैं बोलने लगी फ्राइडे है, तो मुझे ध्यान नहीं था कि क्या बोल रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ एनिवर्सरी है, तब उन्होंने मंगाया। तो उनको भी ध्यान नहीं था, अब हमने खुद ही सेलिब्रेट नहीं करना चाहा, तो मतलब ये था कि नॉर्मल पूजा वगैरह करेंगे, मंदिर वगैरह जाएंगे, है ना। और कि इनको भी मैंने रेडी करवा दिया है, कुर्ता वगैरह ये पहनेंगे नहीं, आपको पता ही है पतियों के ड्रामे। और मैं भी हल्की सी ये साड़ी पहनी है, तो कुछ ये मेरा लुक है। तो अभी ना ये प्लीट्स थोड़ा अच्छे से निकली थी, पर मैं बैठ गई तो ख़राब हो गई, पर ये प्लीट्स निकल बहुत अच्छे से रही है, हमने लगाई नहीं है। तो ये साड़ी मैं परसों जो आपने व्लॉग देखा होगा, अपने मायके गई थी चंडिका देवी, तो अपने ध्यानियों को कुछ साड़ी सूट वगैरह देते, तो मुझे ये साड़ी मिली वहाँ से। बाकी ये ब्लाउज़ ऑलरेडी मेरा सिलाया था, तो कुछ ऐसा लुक है। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, कपड़ा इसका बहुत सुंदर है। बाकी ये चूड़ियाँ मेरी मौसी ने दी थी मुझे, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, पर मैंने कभी पहनी नहीं क्योंकि मेरे पे ना थोड़ा ढीली होती हैं, तो मैंने सोचा कि आज पहन लेती हूँ, क्योंकि इतने प्यार से दी थी, तो आज मौका मिला तो मैंने सोचा इसी को पहन लेते हैं। नई चूड़ियाँ हैं, बाकी इसमें हैंडवर्क हो रखा है पूरा कड़ों में। तो चलो अब चलते हैं, और एक काम तो रह गया भाई। तो आज मैंने सुबह भी इनसे लगवा दिया था सिंदूर, और क्योंकि अच्छा होता है ऐसी चीज़ों, मतलब एनिवर्सरी में, करवा चौथ, इन चीज़ों में लगाना, तो मैंने कहा चलो दोबारा भी लगा दो। क्या ते बंद कर तब जो लोग बजा बंद कर शुद्धि के लिए गाना बंद मार दी तेल तुझे तो तेल दो मैं लाके दिल बड़े आवाज हो रहा आवाज हम कहा के काटा बड़ा मैंने बाटे उठी दी नहीं थे सुबह रोटी हैप्पी एनिवर्सरी। भाई दिन केक का पहली दूसरी साल करो मुबारक हो। थैंक यू भूली गई थैंक यू बोलना। आओ ना, 2 पूरे हो गए, तीसरा शुरू होगा ना। अच्छा तीसरा लग गए पता भी चला पत्ते नहीं चला तो कुछ नहीं। कितने साल हुए मम्मी? 2 साल हो गए, तीसरा लग गए कंप्लीट है। गिलास दारू पिऊ लो एक पैक से ज्यादा मत रखना, 2 पैक हो गए। मेमोरी बनो ऑन करी हो लैंड कर देखिए 12 केक भी खोलो, साल भर में हूँ केक बर्थडे को एनिवर्सरी लो सोलन ना से चले भाई, बहुत ज्यादा जबरदस्त हो गए। कंपेटी किलो देने भाई, कंपेटी किलो दे जबरदस्ती। कनाकन दे मैं तो बोल भी कनाकन तेल चुप रहो, इन्हें करके ये काम हैंगर मत करने की ये सास तेरो नो नो तो तेरो नो नो सास हो ये सास तेरो नो नो ये तेरी बात ऐसा नहीं करना है यार, हल्का करना है, इतना भयंकर होना है ऐसा करना है। ये तो लोग हो सब नहीं रात को सब
मम्मी कहती क्यों देख बनाना नन जुड़ झुम सगराम बुढ़ारूम झुम और मैं डांस करने वाला ते बूढ़े की लंबी दाढ़ी ते बूढ़ा ते रोन जंग काटी को फुन डोल होता बिछोरी छोड़ ताकत बन जा रखी। दुनिया में देखे तो गाइस हो गया हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और थोड़ा बहुत रील बनाई है, तो शॉर्ट्स में डालेंगे, वो ज़रूर देखना। बाकी कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या बोला तुम्हें? ओ भाई आवाज़ लो हो गई है गाइस। लोगों ने दूसरी बुढ़ी तो सब लोगों ने दूसरी बुढ़ी तनियास गाइस खाने का टाइम हो गया ओवर हमारा, बस खाने का टाइम हो गया, ये बस चलते हैं समाप्त। तो हम भी चलते हैं अब खाना खाने। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।